हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और अपने घर पे होगे पढ़ाई कर रहे होगे। तो हम आज एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है जीके से रिलेटेड। देखो यार, जीके एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेक्शन आप बोल सकते हो कि जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में हर एक एस्पिरेंट को परेशान करता है। जीके देखो शायद वो डर है जिससे हर कोई बचना चाहता है, जिससे हर कोई डरता है। ठीक है यार, लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपका जो एग्ज़ाम है नेवी का एग्ज़ाम है। हम आज बात करने वाले कि नेवी डबल है और एसएसआर के एग्ज़ाम में आप कैसे जीके वाले सेक्शन में अपना स्कोर 15 प्लस ला सकते हो। आपको कितना पढ़ना है? देखो यार, होता क्या है कि आप जीके को लेकर बहुत टेंशन में रहते हो, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि लड़के क्या करते हैं कि जो नेवी का जीके होता है इसको एसएससी के जीके से रिलेट करके देखने लग जाता है। लेकिन यार आपको ध्यान रखना है कि ये नेवी का जीके है, ये एसएससी का जीके नहीं है। ठीक है, नेवी को भी पता है यार कि मतलब कि ये एग्ज़ाम किस लेवल का हम ले रहे हैं और इसमें जो लड़के एग्ज़ाम देने बैठेंगे वो अभी जस्ट 12 पास आउट हुए हैं। तो देखो, नेवी का जीके बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, इनका जो पैटर्न होता है लगभग फिक्स होता है। ठीक है यार, नेवी का पैटर्न यानी कि जीके का लगभग फिक्स होता है, मतलब कि हर बार नेवी अपने सेम पैटर्न को रिपीट करती रहती है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभी से जीके में लग जाओगे तो आप यार 2 से 3 महीने में बहुत ही ईजिली जीके में स्कोर अपना 15 प्लस कर ले जाओगे। और इसमें आपकी हेल्प मैं करूंगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूं, इसमें से आपके डेफिनेटली 15 प्लस आ जाएंगे। यानी कि मैं आपको जितना बताने जा रहा हूं, अगर आप इतना ही याद कर लेते हो तो इतने में से आप कम से कम 15 नंबर, मैं देखो बोल रहा हूं, मतलब कम से कम 15 नंबर तो ला ही लोगे। और इससे अधिक भी आप ला सकते हो, वो आप डिपेंड है आपकी प्रिपरेशन पे, आपकी स्ट्रेटेजी पे। ठीक है यार, तो चलिए काम बात स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या मतलब पढ़ना है, क्या क्या आता है और कहाँ से आता है, हम कहाँ से पढ़ें। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर किसी को भी एनडीए के एग्ज़ाम देना है, आई थिंक फॉर्म फिल हो चुका है, तो एनडीए का जो क्रैश कोर्स 90 डेज का वो स्टार्ट हो चुका है 12 जनवरी से। तो जिसको भी एनडीए का एग्ज़ाम देना वो चाहे तो इसमें एनरोल कर सकता है, आपकी मर्जी। अगर आपको प्रिपरेशन एनडीए करनी है तो देख सकते हो, आपको ये इंडिया के टॉप एडुकेटर हैं। इसके अलावा ये आपको देख सकते हो डिटेल है। और नेवी का भी देखो रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जिसको भी नेवी की प्रिपरेशन करनी है 12 जैन से 12 फेब तक ये बैच रहने वाला है। तो अगर आपको रिवीजन करना है नेवी का तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, बढ़िया बैच है आपके लिए। इसके अलावा आप सभी को पता है कि आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको रेज अ हैंड और आस्क डाउट आपको एडिशनल फीचर्स में मिल जाता है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि ये प्लस का प्राइस है, ये आइकॉनिक का प्राइस, तो आप दोनों में डिफरेंस देख लो। इसके अलावा इन प्राइस पर आपको 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस का प्राइस है। आप यहाँ पर हमारा कोड ARYAN75 यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। और ये आपका प्राइस है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की प्लस का। तो आप यहाँ पर हमारा कोड ARYAN75 यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट हमारी तरफ से मिल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं कि अगर आपको उसे प्लस लेना है, अगर आप फ्री क्लास भी अटेंड करना चाहते हो तब भी आप हमारा कोड ARYAN75 यूज़ करना, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे आपकी फ्री क्लासेस भी अनलॉक हो जाएंगे, यानी कि आप वहाँ पर प्लस पे के साथ साथ आप फ्री में भी स्टडी कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आपको प्लस लेना है, आपको फ्री में स्टडी करनी है। ठीक है यार, तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक की नेवी में आप कैसे अपना स्कोर 15 प्लस कर सकते हो जीके वाले सेक्शन में। तो देखिए, मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, विश्वास करो अगर आप सिर्फ इतना याद कर लोगे तो इतने में भी से आपके कम से कम 15 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक आपका होता है रीजनिंग। ठीक है, हर बार लगभग फिक्स होता है 5 से 6 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का डेफिनेटली आता है। और रीजनिंग देखो बहुत टफ नहीं होती है। अगर आप जो नेवी की मैथ आती है, अगर आप नेवी की मैथ सॉल्व करने में कैपेबल हो तो जो ये जो रीजनिंग क्वेश्चन है आप इनको बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो, अपने कॉमन सेंस से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। बस प्रॉब्लम इतनी होती है कि वहाँ पर देखो टाइम थोड़ा कम होता है, आपको अपना टाइम मैथ्स में और साइंस में देना होता है, इंग्लिश में देना होता है, इसीलिए आप चाहते हो कि आप इसमें टाइम मत दो। तो अगर आपको यहाँ पर अपना टाइम बचाना है तो आपको थोड़ी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी आपके पास बुक हो वाई ग्रुप की, आप कोई भी किताब उठा लो वाई ग्रुप की, अगर आप वाई ग्रुप की कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप बहुत ईजिली रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बहुत बिल्कुल सही कर लोगे। ठीक है, इनमें से देखो कम से कम आपके 2 क्वेश्चन होते हैं फिगर वाले। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन होता है कोडिंग डिकोडिंग का, एक क्वेश्चन आपका होता है ब्लड रिलेशन का, और आपके 2 क्वेश्चन और ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, इनमें कभी कभी क्लॉक आता है, कभी कैलेंडर आता है, मतलब कि 4 क्वेश्चन तो आपके ईजी होते हैं। 4 में से आपके 2 होते हैं मतलब फिक्स होते हैं, 2 आपके फिगर वाले आते हैं, एक आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग और एक आपका आता है ब्लड रिलेशन। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपका देखो टॉपिक बहुत सारी हैं, कहीं से पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अगर आप नेवी की मैथ सॉल्व कर लेते हो तो इनको भी आप इजीली कर सकते हो। लेकिन देखो, और बिना पढ़ाई करोगे तो आपको थोड़ा वहाँ पर टाइम देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप वहाँ बहुत ईजिली कर लोगे और आपका टाइम बच जाएगा।
इसके अलावा आगे बात करें तो आपके 2 से 3 फुल फॉर्म हर बार 100% कन्फर्म आती है, ठीक है यार। और फुल फॉर्म की मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होगी मैं वो अपलोड कर दूंगा, आप उससे पढ़ लेना डेफिनेटली यार, उसमें से आपका फंस जाएगा। 3 में से कम एक तो फंस ही जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास मतलब जो भी बुक अवेलेबल हो, आप गूगल से कहीं करके आप कम से कम 200 से 300 कम से कम फुल फॉर्म आप याद करो, ताकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म ना मिस होने पाए। फुल फॉर्म बहुत इजी पूछता है, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, लाइक PDF हो गया, लाइक पैन हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब इजी से फुल फॉर्म पूछता है जो कि आप डेली वर्ड में यूज़ करते हो, ठीक है यार। STTP हो गया, तो आप इन सभी को याद कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है कैपिटल करेंसी से। पहले तो यार देखो 2 फिक्स था, लेकिन नेवी के नए पैटर्न में अब कभी कभी 1 आता है और कभी कभी 2 आता है, ठीक है। तो देखो नेवी का पैटर्न थोड़ा सा नया बदल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा होता है। बाकी पहले 2 आपके कैपिटल करेंसी यानी कि राजधानी और मुद्रा, यानी कि जो विभिन्न देश हैं, लाइक अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, ठीक है। जो भी अदर कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल क्या है, उनकी राजधानी क्या है, उनकी करेंसी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, ठीक है। हर एक बुक में आपको ये मिल जाएगा देखने को। अगर आपके पास नहीं है बुक में तो आप बता देना, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप उसे पढ़ लेना वहाँ से, ठीक है। तो डेफिनेटली यार एक क्वेश्चन आपका 100% आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आपका पूछ लेता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये देखो आपकी फिक्स वाली चीज़ है, मतलब देखो 5-6 नंबर देखो आपके यहाँ से हो गए, 2-3 नंबर आपके यहाँ से हो गए और 1-2 नंबर आपके यहाँ से हो गए, ठीक। ये आपकी चीज़ें बिल्कुल फिक्स है, तो आपको इनको मिस ही नहीं करना है, इनको आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं नृत्य से, प्रमुख मेले से और त्यौहार से, ठीक है। नृत्य मतलब जो होता है नहीं कि आपका शास्त्रीय नृत्य और राजकीय क्या बोलते हो उसे, ठीक है। तो मतलब आपके कम से कम जितने स्टेट आपके हैं, लाइक हर स्टेट का आपका नृत्य अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। कम से कम 15-16 स्टेट के आपके नृत्य आपको याद करने पड़ेंगे, तो बहुत ईजिली आप इन्हें याद कर सकते हो। अगर आप अभी से याद करोगे तो डेली आप उन्हें रिपीट करना, आप उन्हें इजीली याद करोगे, ठीक है। तो कभी कभी यार मतलब देखो ये डेफिनेटली आता है, मतलब इन तीनों में से कम 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इन तीनों टॉपिक से, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। यानी कि प्रमुख मेले आपके देश में कौन कौन से हैं, यानी कि आपके देश में किस स्टेट में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो आपको इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है यार। इसमें से कम आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अगर आगे बढ़े तो कम से कम आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपका आता है हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री में आपका 1 क्वेश्चन आ जाएगा डेट से, या मतलब कि अधिकतर क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, और मॉडर्न से नहीं आते हैं तो आपका आते हैं मिडियल हिस्ट्री से। मतलब कि अधिकतर क्वेश्चन आपके इन्हीं दोनों में से आते हैं। एंशिएंट से क्वेश्चन आपका बहुत कम पूछता है, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आप इन्हीं को पढ़ लेना ऊपर ऊपर। जो मेन चीज़ें लाइक अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का, ठीक है यार, गांधी जी के सारे जो मतलब उन्होंने चलाए थे, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उनको पढ़ लेना है, आपको बहुत डेप्थ नहीं जाना कि आप मतलब जीके की मतलब आप हिस्ट्री की क्लास ले रहे हो, आप क्लास पास मत लेना हिस्ट्री की। जो मतलब आप कोई भी बुक उठाना, आप उससे पढ़ लेना ऊपर ऊपर, वहीं से आपका इजीली फंस जाएगा, ठीक है। मैंने कि जो इजी चीज़ें हैं आप उनको पढ़ लेना, आपका फंस जाएगा। बस ये कि आप जो युद्ध हुए थे, जो वार हुए थे, आपको उनकी डेट याद कर लेनी है। लाइक आपको पता है काफ़ी सारे वार हुए थे हमारे इंडिया में, जब मुगलों ने अटैक किया था, तो मतलब मुगलों के आने के बाद, तो आपको सारी डेट याद कर लेनी है। उनके अलावा जो भी मतलब चीज़ें हैं ऊपर ऊपर आपको उनको पढ़ लेना है, डेफिनेटली फंस जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आता है ज्योग्राफी से, तो देखो आप आइडिया लगा लो, ठीक है यार। देखो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ये आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी में आता ही नहीं है। और ज्योग्राफी से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 1 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से, कभी कभी 1 कभी 2। यानी कि आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, इनका बहुत वेटेज नहीं होता है, तो आपको इनके पीछे अपना टाइम खराब नहीं करना है। कोई भी आप नॉर्मली बुक उठाओ, उन्हीं से आप पढ़ लो अच्छे से, ठीक है यार। तो आप इनकी क्लास पास मत करना, वरना आपका बहुत टाइम खराब होगा। आपको अगर पढ़ना है डेप्थ में तो आप इन सबको पढ़ो, ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इनको बहुत डीप में मत पढ़ना, आपका टाइम खराब होगा। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, यानी कि चारों टॉपिक से। तो अगर आप चारों अच्छे से पढ़ लेते हो तो यार 4 से 5 नंबर आपके यहाँ से आते हैं। और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तब भी आप 5 में से कम 3 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली कर ही लोगे, अगर आप ऊपर भी पढ़ते हो तब भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और एक क्वेश्चन आपका आता है बुक एंड ऑथर से, डेफिनेटली आता है क्वेश्चन, 100% आता है क्वेश्चन। इसको आप पक्का याद कर लेना, यानी कि जो भी नई बुक आई है, यानी कि जो बुक 2021 में लिखी गई हैं आप उनको पढ़ लेना, जो 20 में लिखी है आप उनको पढ़ लेना। इसके अलावा जो भी आपकी ऐतिहासिक बुक्स हैं, लाइक मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, ठीक है। तो जो भी ऐसी मतलब बुक, ऐतिहासिक बुक, जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, आप उनको ही पढ़ लेना, ठीक है। यानी कि जो आपकी नई बुक्स हैं, जो आपकी लेटेस्ट बुक्स हैं, उनके ऑथर आप याद कर लेना। इनके अलावा जो आपकी पुरानी बुक्स हैं, जो मतलब बहुत पुरानी, आप उनको याद कर लेना बस। और बाकी आप बीच वाली चक्कर मत पढ़ना कि 18 में कितनी बुक्स लिखी गई, 19 में कितनी बुक्स लिखी गई, आप ऐसे मत करना। लेकिन हाँ, जो बुक्स फेमस हो रही हैं उनकी भी आप ऑथर याद कर लेना, लाइक हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखी थी, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लेना।
इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली था डेज से, यानी कि दिवस, इंटरनेशनल एंड नेशनल दिवस, यानी कि या तो आपसे पूछ लेगा नेशनल दिवस, नेशनल डेज, या आपसे पूछ लेगा इंटरनेशनल डेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आपको कम से कम देखो 40 से 50 होंगे टोटल, आपको इन्हें याद कर लेना सारी डेट्स को। ये आपका सिर्फ नेवी में ही नहीं, अगर आप बाई चांस मान लो आप अगर आगे कोई एग्जाम देते हो तो वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप इनको पक्का याद कर लेना। अगर हम आगे बात करें तो आपका एक क्वेश्चन आता है खेल और ट्रॉफी से, यानी कि मतलब कौन सी ट्रॉफी किस खेल से होती है, या इस खेल में इस गेम में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। लाइक मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि LBW हम किस गेम में यूज़ करते हैं, तो सिंपल से आप सबको पता है क्रिकेट में, लेकिन क्रिकेट के अलावा अगर आपसे कोई और गेम का पूछ लेगा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये मतलब हर एक बुक में दिया होता है स्ट्रेटेजी के अंडर में। तो आपको खेल और ट्रॉफी अच्छे से पढ़ लेनी है कि खेल में कौन कौन से वर्ड होते हैं, कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, पिच कितनी होती है, मैदान कैसा, मतलब सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और ट्रॉफी कौन कौन सी होती है किस खेल की, आपको इन दोनों को याद कर लेना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म है, तो आप इसको मिस मत करना। ठीक है, तो ये तो रही आपकी फिक्स चीज़ें। अब कुछ चीज़ें जो कभी कभी आती हैं कभी कभी नहीं आती, डिपेंड देखो यार करंट सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, देखो डिपेंड है नेवी के पेपर बनाने वाले पे। तो कभी कभी आपका देखो मुख्यालय पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है मुख्यालय, मतलब कि जो भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय कहाँ हैं। ठीक है, लाइक जैसे WHO, अभी आप सभी ने काफ़ी सुना होगा, तो आपसे पूछा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो फुल फॉर्म देखो WHO अलग सा गया और मुख्यालय देखो अलग सा गया। ठीक है, तो मुख्यालय आपको पढ़ लेने हैं, बेसिकली ये बुक्स में दिया होता है कि किस संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है, किसी का जिनेवा में, किसी का वाशिंगटन DC में, किसी का कहीं, किसी कहीं। ठीक है, तो आपको नहीं याद कर लेना है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल कभी पूछते कभी नहीं पूछते, तो आपको इनको भी याद कर लेना है। आपके 28 स्टेट हैं और आपके 8-9 तो टोटल मतलब, तो आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, 8-9 आपके राज्यपाल होंगे, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। और राज्य और राजधानी, यानी कि आपके जो 28 स्टेट हैं उनके राज्य मतलब उनकी राजधानी क्या है आपको, और उनकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और जो भी देखो मैंने आपको पहले बोल दिया इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि जो आपकी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स थी आपको उनको याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है यार, देखो ये कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, लेकिन आपको इनको मिस नहीं करना है अगर संभावनाएं हैं तो। ठीक है, तो ये रहा यार एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी का एक कंप्लीट एक तरीके से वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको बता दें कि मतलब कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है। आप एक नोटबुक में इनको कहीं नोट कर लो और आप इन्हीं फोकस करना। डेफिनेटली विश्वास करो, अगर आप इतना भी याद कर लेते हो तब भी आप अपना स्कोर 15+ कर लोगे बहुत ही आसानी से। लेकिन शर्त इतनी कि आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से याद करना पड़ेगा और आपको अभी से लगना पड़ेगा। वैकेंसी यार देखो आप सभी को पता है कि डेफिनेटली आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन का थोड़ा लफड़ा चल रहा है, जल्दी यार ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।